बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिस पर आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। जो 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस थी, उसके हवाले से भी बात करूंगा। लेकिन मैं आगाज एक इंतहाई अफसोसनाक जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ वो शेयर करने लगा हूं, जो अरशद शरीफ की शहादत से मुतालिक है। किस तरीके से उनको शहीद किया गया, पहली दफा ये हकायक सामने आ रहे हैं कि किस तरह उनको टॉर्चर करके शहीद किया गया। और ये जो कहानी बयान की कीनिया की पुलिस ने पहले कि वहां पर कोई गाड़ी रोकने की कोशिश की गई और इस फायरिंग में मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से वो शहीद हो गए, या दूर से किसी स्नाइपर ने उनको निशाना बनाया जब वो जा रहे थे और उनको शहीद कर दिया, ये सब कुछ जो पोस्टमार्टम पाकिस्तान में हुआ है और जिसको दुनिया टीवी ने रिपोर्ट किया है, और कामरान शाहिद का जो प्रोग्राम ऑन द फ्रंट है उसमें उन्होंने तस्वीर भी दिखाई हैं अरशद शरीफ की डेड बॉडी की, और उन्होंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका जो तज्जिया है या उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी शेयर की हैं। बड़ा तकलीफ दे मामला है। मैं वो वीडियोस वो तस्वीर नहीं दिखा सकता, इसलिए कि एक तो मेरा दिल नहीं चाहता, दूसरा जाहिर बात है जिस चैनल की वो प्रॉपर्टी है अगर उसकी इजाज़त के बगैर हम दिखाएं तो फिर कानूनी तौर पर भी हम उसके जवाबदेह होते हैं। लेकिन जो तस्वीर हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक उनके नाखून जो हैं, उनकी उंगलियां जो हैं वो टूटी हुई हैं, टूटी हुई नजर आ रही हैं। तस्वीर हैं उसकी, उनकी कलाई की तस्वीर है, उसके ऊपर जख्म है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उन पर 3 घंटे तक तशद्दुद किया गया। कम से कम 3 घंटे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद उनके सर पर गोली मारकर उन्हें शहीद किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, उनको बाकायदा सजा दी गई। अब एक गोली उनको सीने में भी लगी है। तो ऐसा लगता है जो शवाहिद हैं उनके मुताबिक कि पहले तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया, फिर उनके सीने में गोली मारी गई और उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया गया। जो लोग भी नाजरीन कराम ये कर रहे हैं उनका मकसद सिर्फ उनको शहीद करना नहीं था, उनको तकलीफ पहुंचाना भी था, उनको अजियत देना भी था, और उसके बाद उनको शहीद करना उनका मकसद था। तो फिर उसके बाद जब वो तड़प रहे थे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है उसके मुताबिक फिर उनके सर में उन्होंने गोली मारी, और जो गोलियां जिस तरीके से लगी थी, ये पहले ही कहा जा रहा था कि गोलियां बहुत करीब से मारी गई हैं। शक का इजहार किया जा रहा था कि पिछली सीट से शायद किसी ने गोली मारी है, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने यह कहा था कि अरशद शरीफ को पहले शहीद करके उनकी डेड बॉडी को बाद में जो है वो गाड़ी में रखा गया और ये ड्रामा रचाया गया। अब पोस्टमार्टम की इस रिपोर्ट के नतीजे में सब कुछ सामने आ चुका है, और जो उनके 2 मेजबान हैं वकार और खुरम, वकार के मुताबिक उनका भाई खुरम जो उन्हें लेकर गया वो इसके बाद से बिल्कुल मंजरे आम से गायब हैं, किसी से मिले हैं या नहीं मिले। लेकिन उनकी स्टेटमेंट पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने जो यहाँ से इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे वहां से उन्होंने उसको लीक किया अपनी मर्जी के पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को। वहां कीनिया में जो उनकी फाइंडिंग्स थी या जो उनकी गुफ्तगू थी उसे चंद मखसूस एक खास तबके के सहाफियों को शेयर किया गया, और सारी की सारी जो तहकीकात थी उसको दूसरे रुख मोड़ने की कोशिश की गई, उन सहाफियों ने भी की और मुबैना तौर पर उन तहकीकात करने वाले लोगों ने भी की। अब समझ में ये बात आ रही है कि जब अरशद शरीफ की वालिदा पोस्टमार्टम मांगती थी, रिपोर्ट मांगती थी, तो उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी जाती थी, क्योंकि जो मौक़िफ़ बनाया गया उसके मुताबिक पहले तो कहा गया कि मिस्टेकन आइडेंटिटी केस है, फिर कहा गया दूर से फायरिंग में शहादत हुई, फिर तरह तरह की कहानियां बना के इसको छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें हर चीज वजाहत के साथ है। जिस्म के बहुत सारे हिस्सों पर जख्म के निशानात हैं, उंगलियां हाथों की टूटी हुई हैं, कलाई जो है उस पर भी शदीद एक जख्म है गहरा सा, और फिर सर के ऊपर गोली मारी गई है जो एक पूरी एग्जीक्यूशन है, यूं पीछे से खड़े होके उनके सर के ऊपर गोली मारी गई है। इससे पहले जो गोली है वो सीने में भी थी,
और यहाँ पर जो बुलेट पोस्टमार्टम के दौरान निकली है, अब वो किस वेपन से चलाई गई इसका तो पता नहीं चल सका, इसलिए कि वो वेपन यहाँ पर नहीं है। नाज़रीन इकराम, जो बात मैं इंतहाई दुख के साथ आपसे शेयर कर रहा हूं कि अरशद शरीफ की जो शहादत है, जो उनका मर्डर है, वो एक ब्रूटल मर्डर है और वो प्लान किया गया। और डेफिनेटली ये प्लान उन्हीं लोगों ने किया होगा जिन्होंने यहाँ पर उनके लिए जमीन तंग की और वो यहाँ से पाकिस्तान को छोड़कर चले गए। फिर इसके बाद दुबई में जब वो थे तो अथॉरिटीज ने उनसे आकर कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। और जिस वक्त अरशद शरीफ के साथ वो लोग बात कर रहे थे, अरशद शरीफ टेलीफोन लाइन पर थे पाकिस्तान में अपने कुछ दोस्तों के साथ। उस लाइन को उन्होंने खुला छोड़ दिया और कहा कि आप इनकी गुफ्तगू सुने। और जिन लोगों ने वो गुफ्तगू सुनी वो ये बताते हैं कि जो अमाराती अफसरान या अथॉरिटी उनसे बात कर रही थी, वो उन लोगों के नाम भी ले रही थी कि किस किस ने कहा है और किस किस के प्रेशर में वो लोग हैं। और वो कह रहे थे कि अगर 48 घंटों में आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम आपको वापस पाकिस्तान भेज देंगे। और फिर अरशद शरीफ कीनिया चले गए। डेफिनेटली वहां पर वो अपने कुछ दोस्तों के पास ठहरे, कुछ ने उनकी मदद की, लेकिन जो लोग उनको एग्जीक्यूट करना चाहते थे उनके हाथ इतने लंबे थे कि उन्होंने वहां पर उन कारोबारी लोगों को या तो अपने साथ मिला लिया, उनको खरीद लिया, उनको ब्लैकमेल किया, या वो खुद उस क्राइम में हिस्सादार थे, मुझे नहीं पता। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ और 3 घंटे के बाद उनको एग्जीक्यूट किया गया, उनके सर पर गोली मार के। 3 घंटे तक अरशद शरीफ पाकिस्तान का वो सहाफी जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिली, जो पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान की रियासत के लिए सारी जिंदगी खड़ा रहा, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के एक फौजी घराने से है, जिसका भाई शहीद, जिसका वालिद नेवी कमांडर था वो भी शहीद हुआ, जिसके अपने खून में पाकिस्तान की मोहब्बत रची बसी थी, तो उसको इस बेदर्दी से शहीद किया गया। अब ये पता लगाना कि इसके पीछे कौन है, वो ये हुकूमत तो नहीं कर सकती, जो अभी तक इन चीजों को छुपा रही है, जो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वो रसा को नहीं दे रही और इन तमाम चीजों को छुपाया, तो ये तो नहीं कर सकते। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स आज ये कह रहे हैं कि हम यूनाइटेड नेशन से इसकी तहकीकात करवाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि अब कौन इसकी तहकीकात करेगा, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि इसकी तहकीकात सिर्फ तभी हो सकती हैं जब यहाँ पर अवामी हुकूमत हो, वो हुकूमत जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा हो, वो यहाँ पर मौजूद हो और फिर इसकी तहकीकात की जाए। तो जिन लोगों ने ये जुर्म किया है, किसी माफिया से भी उनका ताल्लुक है, किसी ग्रुप से भी उनका ताल्लुक है, किसी इदारे से उनका ताल्लुक है, किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, कोई भी है, फिर उसका पता चलाया जा सकता है कि ये कैसे हुआ है। नाज़रीन इकराम, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही तकलीफ दे वाक़या है। आई एम स्पीचलेस। अल्लाह ताला ही हम सब पर रहम करे, आमीन। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।